कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेंगे, वकील आपके केस नहीं लड़ेंगे और यहां तक कि सैनिक भी जंग के मैदान में नहीं उतरेंगे, क्योंकि इन सब की जगह अब मशीनें ले चुकी होंगी। ये कोई भविष्य की दूर दूर की कल्पना नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में विकास कर रहे हैं या धीरे धीरे अपनी ही बनाई मशीनों के गुलाम बनते जा रहे हैं। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारे जीवन के हर हिस्से में गहराई से प्रवेश कर चुका है और हमें यह जानना क्यों जरूरी है कि ये बदलाव हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा। अगर आप सोचते हैं कि एआई अभी भी सिर्फ रोबोट्स तक सीमित है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि असली जंग अब इंसानी चेतना और मशीन की सोच के बीच शुरू हो चुकी है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे उदाहरणों से जो अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका के हॉस्पिटल्स में आई बीएम वॉटसन नाम का सुपर कंप्यूटर कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज सुझा रहा है, वो भी इंसानी डॉक्टरों से ज्यादा तेजी और सटीकता से। वहीं चीन में सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की जगह एआई आधारित कैमरे और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स हर नागरिक पर नजर रख रहे हैं। भारत में ज़ोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियां अब एआई का उपयोग कर रही हैं आपके खाने की डिलीवरी टाइम को ऑटोमेट करने में। क्या आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स कैसे आपको वही मूवीज सजेस्ट करता है जो आप देखना चाहते हैं? या इंस्टाग्राम पर वही पोस्ट क्यों दिखती है जो आपकी रुचि से मेल खाती है? ये सब एआई है, यानी हमारी पसंद, नापसंद, आदतें, व्यवहार, सब कुछ अब एक एल्गोरिदम के हाथों में है। यहां एक अहम सवाल उठता है, एआई का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह वाकई हमें सहूलियत देने के लिए बनाया गया है या फिर धीरे धीरे हमारा नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए? एडवर्ड स्नोडन ने 2013 में खुलासा किया था कि कैसे अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों की हर बातचीत, हर ईमेल, हर कॉल पर निगरानी रख रही थी और इसका बड़ा हिस्सा एआई द्वारा संचालित था। आज भी गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी टेक कंपनियां आपके हर कदम, हर खोज, हर खरीदारी का रिकॉर्ड रखती हैं। दरअसल आज का एआई केवल सेवा नहीं दे रहा, बल्कि एक अदृश्य सोशल क्रेडिट सिस्टम की तरह आपका स्कोर भी तय कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे चीन में लोगों की नागरिकता रेटिंग दी जाती है। जो अच्छा व्यवहार करेगा उसे फायदे, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे नुकसान। क्या ये सच में आजादी है? कई रिपोर्ट्स साफ तौर पर चेतावनी दे रही हैं। मैकिन्जी की रिपोर्ट के अनुसार 30 से 45 करोड़ नौकरियां केवल एआई और ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती हैं। भारत जैसे देश, जहां पहले से ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, वहां इसका असर और भी विनाशकारी होगा। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में तो एआई पहले ही पैर जमा चुका है। ओला, उबर जैसी कंपनियों के ड्राइवर्स को जल्द ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स से बदलने की तैयारी चल रही है। यानी जिस आम आदमी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, वो खुद डिजिटल बेरोजगारी का शिकार हो सकता है। क्या सरकारें इस खतरे के लिए तैयार हैं? अब एक और डरावनी हकीकत सामने आती है, ऑटोनोमस वेपन्स, यानी ऐसे हथियार जो इंसानी दखल के बिना ही फैसला कर सकें कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। 2020 में खबर आई थी कि लीबिया के युद्ध में कारगुतो नामक एक ड्रोन ने बिना किसी इंसानी आदेश के हमला किया। सोचिए, अगर भविष्य में ऐसे ड्रोन गलती से किसी बेगुनाह पर हमला कर दें तो जवाबदेही किसकी होगी? अमेरिका, चीन, रूस, सभी देश ऐसे हथियारों की रेस में लगे हैं। यानी भविष्य में जंग का मैदान भी इंसानों के बजाय मशीनों का होगा, जो बिना भावना के, बिना पछतावे के, बस आदेश के आधार पर तबाही मचाएंगे। सोचिए, अगर आपकी आवाज और चेहरा नकली तरीके से किसी अपराध में इस्तेमाल कर दिया जाए तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? डीप फेक टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि कोई भी आपकी आवाज में फर्जी बातें करवा सकता है या आपकी वीडियो बना सकता है जिसमें आप वो सब करते दिखें जो आपने कभी किया ही नहीं। अमेरिका में 2021 में एक सीईओ को डीप फेक कॉल के जरिए लाखों डॉलर ट्रांसफर करने को मजबूर किया गया। भारत में भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई डीप फेक वीडियोस वायरल हुए, जिनमें राजनेताओं को भ्रामक बातें करते दिखाया गया।
यानी अब हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी असली नहीं रहा। एआई ड्राइवन सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हमें उन चीजों की ओर धकेलते हैं जो हमें ज्यादा समय तक स्क्रीन पर टिकाए रखें, चाहे वो कंटेंट हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाए। फेसबुक के पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हॉगन ने 2021 में खुलासा किया था कि कंपनी जानबूझकर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देती है जो लोगों को तनाव, चिंता और अवसाद में डालता है, क्योंकि ज्यादा डर और गुस्सा ज्यादा क्लिक और कमाई का कारण बनता है। यानी एआई हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है और हम मुस्कुराते हुए खुद को बर्बाद कर रहे हैं। एआई एक दोधारी तलवार है। अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया गया तो ये मानवता के लिए चमत्कार कर सकता है, कैंसर का इलाज खोज सकता है, जलवायु परिवर्तन को रोक सकता है, अंतरिक्ष में जीवन ढूंढ सकता है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो ये हमें ऐसा गुलाम बना सकता है जो अपनी ही जंजीरों को देखकर मुस्कुराता रहेगा। एलन मस्क ने चेताया है कि एआई मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है अगर उस पर नियंत्रण नहीं रखा गया। इसी तरह ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने भी साफ कहा है कि एआई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि एक गलत कदम पूरी मानवता को खतरे में डाल सकता है। सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा। हर तकनीक को आंख मूंद कर स्वीकार करना हमारी आजादी को दांव पर लगाने जैसा है। हमें यह समझना होगा कि कौन सी कंपनियां, कौन सी सरकारें किस उद्देश्य से एआई का विकास कर रही हैं। हमें एआई नीति निर्धारण, एआई पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी करनी होगी। डेटा प्राइवेसी के अधिकार के लिए आवाज उठानी होगी। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को इस तरह ढालना होगा कि अगली पीढ़ी सिर्फ उपभोक्ता न बने बल्कि एआई क्रिएटर भी बने। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी मानवीय संवेदनाओं, अपनी सोचने समझने की शक्ति को बनाए रखना होगा, वरना एक दिन हम सब एक विशाल अनदेखे सिस्टम के पिंजरे में कैद होंगे, बिना यह जाने कि हमने अपनी आजादी कब खो दी। अब जरा चीन का उदाहरण लीजिए, जहां एआई का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग हो रहा है, सोशल क्रेडिट सिस्टम। चीन में हर नागरिक का एक डिजिटल स्कोर है जो यह तय करता है कि वो कितनी बार सड़क पार करते वक्त नियम तोड़ता है, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ क्या लिखता है, या समय पर बिल भरता है या नहीं। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको फ्लाइट टिकट में छूट मिलेगी, सरकारी नौकरी का ऑफर मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा। लेकिन अगर स्कोर खराब है तो आपको यात्रा करने से रोका जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है, या बच्चों के अच्छे स्कूलों में दाखिला रुक सकता है। और ये सब फैसला इंसान नहीं करता, फैसला करती है एआई। सोचिए, एक गलत ट्वीट, एक देर से भरा हुआ बिजली का बिल और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरों और फेस रिकॉग्निशन एआई के जरिए चीन अपने नागरिकों पर हर पल निगरानी रखता है। आज जो सिस्टम चीन में है, वही धीरे धीरे बाकी दुनिया में भी अपना पांव पसार रहा है, अलग अलग रूपों में। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ चीन में हो रहा है, तो जरा अमेरिका के पालंटियर टेक्नोलॉजीज को देखिए। पालंटियर एक ऐसी कंपनी है जो अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियों के लिए डेटा एनालिसिस करती है। 9 नवंबर हमलों के बाद, जब अमेरिका को यह डर सता रहा था कि अगला हमला कब और कहां होगा, तब पालंटियर ने विशाल एआई सिस्टम बनाए जो हर नागरिक की कॉल्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट और यात्रा इतिहास को ट्रैक करते थे। नाम था प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, यानी अपराध होने से पहले ही अपराधी को पहचानना। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसने हजारों निर्दोष लोगों को संदिग्ध बना दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कई बार पालंटियर ने महज गलत सर्च हिस्ट्री या अलग तरह के नाम वाले लोगों को आतंकवादी लिस्ट में डाल दिया।